तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है ना मोहित का? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर चुका है और तुम होकर उससे ज्यादती पे ज्यादती करे ही चली जा रही हो। मोहित की खुशी का ख्याल रखने के लिए मानी की जान नहीं ले सकते। मत करो ऐसा, हमारी भी कुछ इज्जत है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूंगी कि एक बार फिर मेरी बहन ने क्या किया है मेरे साथ। पिछली दफा तो मोहित ने मुझे बचा लिया था, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगने दिया, लेकिन इस बार तो सब मुझ पे ही उंगलियां उठाएंगे ना। मैं अब किसी की मर्जी से अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं होने दूंगी। इसका मतलब है कि तुम मनमानी करोगी। तुम जो कुछ समझो। निब्रा, तुम अपने बाप को जानती नहीं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। खैर, उनको बता दे मैं मोहित से शादी नहीं करूंगी। बेटा, उस खानदान से बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा। तुम्हारी बहन है उस घर में। बहन तो ये मुझे समझती ही नहीं, नफरत करती है ये हम सबसे, नफरत। मैं भी इन बातों में नहीं आऊंगी सानिया। अम्मी आप प्लीज इसे समझाएं। आकिब मुझे लेने आ रहा है, रात में उन लोगों ने पता नहीं कोई कवाली रखी हुई है। लोगों को कोई अंदाजा नहीं है अम्मी के इस घर में क्या चल रहा है। तो बता दो उन्हें, पर अगर तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, मैं बता देती। कभी भी ऐसा मत करना, तुम्हारी बाप तुम्हारी जान ले लेगा। उनका कोई हक नहीं है इस जान पर। ये जान तो उन्होंने, बल्कि आप दोनों ने जिनके लिए बख्शी थी, सिर्फ उन्हीं का इख्तियार है इस जान पर। सुनो, अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र होती ना तो वो तुम्हें इस तरह यहाँ छोड़ के नहीं जाती। सच कहूं तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी फिक्र की जाए। सानिया, सही कह रही हूं मैं अम्मी। इसको क्यों एहसास नहीं होता है मोहित का? इसके लिए सिर्फ इसकी जात की अहमियत है। मानी की मोहब्बत इसे नजर आती है जो बार बार रिश्ता खत्म करता है, और मोहित की मोहब्बत तो ये किसी खातिर में नहीं लाती। मोहब्बत? जानता ही कितना है वो मुझे जो मुझसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत नहीं करता ना तो हर बार तुम्हारे ठुकराने पे भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार नहीं हो जाता। तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता उस पे? सानिया बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम्हारे लिए मानी की मोहब्बत है तो ठुकराए जाने के लायक मोहित भी नहीं। हर बार उसे ही सजा मत दो। एक बात कहूं? कहो। कहीं बाहर चले, लॉन्ग ड्राइव पे। मूड नहीं है। जो यहाँ सोचना है वो रास्ते में सोच लेना। जो फैसला कर ही लिया है कि उसके बारे में सोचना है, तो जगह बदलने का क्या फायदा है? निकालो खुद को इस अजियत से मानी। किसी को सोचते रहने से वो हमारा नहीं हो सकता। शायद हमारे दर्द की कोई टीस, हमारे आंसुओं की हिद्दत, कर्ब की शिद्दत उनके दरवाजे पे दस्तक दे दे। तुम क्या चाहते हो? वो तुम पे रहम खाए, तुम पे तरस खा के तुम्हारे बारे में सोचे? क्या ये मोहब्बत की तजलील नहीं है कि उसे तरस और रहम जैसे जज्बों की वजह से कबूल किया जाए? कभी कभी मैं सोचता हूँ, जाने किस मजबूरी ने उसे मुझसे दूर किया है। वो तो मेरी मोहब्बत की शिद्दत को जानती थी। वो कैसे बहुतान लगा सकती है मुझ पर कि मेरी मोहब्बत उसे हासिल करने के लिए नाकाफी थी। जब कोई और होता है तो इंसान कंपैरिजन करने लगता है। मोहब्बत तो दिल से की जाती है, और दिल अगर ऑप्शंस के झंझट में पड़े तो फिर मोहब्बत ही क्यों करे। हमने बहुत दिनों से बैडमिंटन नहीं खेला, एक गेम लगाएं? जानती हो ना कि मेरी इस हालत में मुझसे जीत जाओगी। क्यों
इतने काबिले रहम हुए हुए हो तुम। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मानी जो दुनिया में किसी और के साथ नहीं हुआ। मोहब्बत करने वालों के नसीब में अगर मिलना होता है ना तो पिछड़ना भी होता है। पिछड़ने वाले भी जीतते हैं मानी, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपना दर्द छुपा के, अपना दुख मिटा के दूसरों के लिए जीते हैं। बेजार चाचू को देख लो, तुम्हारा दुख देख के अपना दुख बुला बैठे हैं वो। तुम अपना नाम भी तो ले सकती थी, तुमने भी तो अपना दर्द छुपाया। आई एम वेरी हैप्पी भाई कि मेरी मोहब्बत जैसे अजाब से जान छूटी। तुम जैसे स्टूपिड आदमी के साथ मोहब्बत नहीं हो सकती, तुम दोस्त ही ठीक हो। और उसने तो दोस्ती के काबिल भी नहीं छोड़ा। दादू का ड्राइवर के साथ कहीं बाहर गए हैं। तो हम भी कहीं बाहर चलते हैं। He's alive और वो जिंदगी की तरफ लौट के वापस आ रहा है। तालियां। मैं आ रही, आके बात करती हूँ। आप यहाँ? गुनाहों का बोझ इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मैं भी पहुंच गई यहाँ। मानी कैसा है? खैर, पानी की मछली कैसी होती है? सालों पहले मैंने एक सच बहजाद से छुपाया था, जिसका खमियाजा मैं उसके अकेलेपन की सूरत में आज तक भुगत रही हूं। बढ़िया। सिर्फ यही कहूंगी कि अपने ज़मीर का बोझ कम करने में इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए कि हाथ में कुछ भी ना रहे। इसीलिए आई हूं आज तुम्हारे पास। जो झूठ मैंने तुम्हारे बारे में मानी से कहा था, शायद वही झूठ तुम दोनों के बीच नफरतों को हवा देता रहा। मैंने मानी से झूठ बोला था। मैंने उसे कहा था कि तुमने महज मलिया की खातिर उसे अपनाने का फैसला किया था। माफ कर।